हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वांडर वाल अधिशोषण को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थितियां सही है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए उच्च तापमान, निम्न दाब, उच्च तापमान, उच्च दाब। सी निम्न तापमान, निम्न दाब। डी निम्न तापमान, उच्च दाब। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। वांडर वाल अधिशोषण जो होता है वो भौतिक अधिशोषण से संबंधित होता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण जो होता है वो अंतराण्विक वांडर बलों के कारण होता है। जो गैस के अणु बंधे होते हैं वो दुर्बल वांडर वाल बलों से बंधे होते हैं और यह विशिष्ट नहीं होता। और यह उत्क्रमणी प्रक्रिया होती है, एक उत्क्रमणी प्रक्रिया होती है। और अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो कम होती है। अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो कैसी होती है, कम होती है। तो जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण, अधिशोषण क्या होता है, जो हमारी सतह होती है अधिशोषकों की, उस पर जो आकर जो है कण अधिशोषित हो जाते हैं, आकर कण जो है एकत्रित हो जाते हैं। तो यह क्या होता है, हमारा अधिशोषण होता है। तो जो हमारा अधिशोषण होता है, जो हमारा अधिशोषण होता है उसमें क्या होता है, ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इसलिए यह ऊष्मा ऊष्मा छेपी ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है, या एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया या ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है। कैसा प्रक्रम होता है, इसमें जो होती है वो ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए यह ऊष्मा छेपी प्रक्रम या ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है। और जो अधिशोषण होता है वह स्वतः प्रक्रम होता है। अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। इसलिए इसमें जो डेल्टा जी होता है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, वह भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इस इसमें जो एंट्रोपी होती है, इसमें क्या होती है, व्यवस्था बढ़ती है। और व्यवस्था बढ़ने से क्या होती है, एंट्रोपी घटती है। इसलिए अधिशोषण की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी में परिवर्तन, वह भी ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर जो ये जो मुक्त ऊर्जा जो होती है अधिशोषण में, वो क्या होती है, मुक्त होती है। इसलिए यहाँ ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और इसलिए जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी में परिवर्तन, वो भी क्या होता है, वो भी ऋणात्मक होता है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम जो होता है वो निम्न ताप पर होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम जो होता है वो कैसा होता है, वो निम्न ताप पर होता है। जब तापमान कम होता है तो ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अधिक होती है। और यहाँ पर जो हमारा अधिशोषण है वो कैसी कैसी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अगर तापमान कम होगा तो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अधिक होगी। और यदि हम दाब हमारा उच्च दाब होगा तो हमारी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो अधिक होगी। तो जो दाब होता है वो हमारा, वो क्या होता है, उच्च होता है अधिशोषण में। और जो ताप होता है वो निम्न ताप होता है। तो निम्न तापमान पर और उच्च दाब पर जो है हमारी वांडर वॉल अधिशोषण को बढ़ाने के लिए सही परिस्थितियां होती है। तो चलिए हम अपने प्रश्न, जो अपने प्रश्न के ऑप्शन है उन्हें चेक कर लेते हैं। तो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है निम्न तापमान और उच्च दाब। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।